Apple may start manufacturing iPhone in India. iPhone production in India. एप्पल अब अपने नए आईफोन का उत्पादन भारत में भी करेगी। सो गाइस, इन 2 से 3 महीनों में हमें एप्पल के आईफोन्स की रिगार्डिंग 2 ऐसी न्यूज़ देखने को मिली है जो कि आम लोगों को और खासकर एप्पल के यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रही है। जिसमें से पहला है कि एप्पल के सभी आईफोन्स के ऊपर ह्यूज प्राइस ड्रॉप, जहां आपको सभी आईफोन्स पे अराउंड 30 से 40% का प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो आईफोन 12 128GB वेरिएंट अभी आपको फ्लिपकार्ट पे 60,000 का मिल रहा है, इसे आप आने वाले समय में 40,000 के प्राइस पॉइंट पे ही बाई कर पाओगे। और इसके पीछे का रीजन क्या है, ये इसके दूसरे न्यूज़ पे छिपा है, जो कि है आईफोन्स का पूरी तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना। जहां इसके रिगार्डिंग भी काफी सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई है, जहां ये क्लेम किया जा रहा है कि एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने वाला है, जो कि ताइवान के 2 सबसे बड़ी आईफोन मेकिंग इंडस्ट्री फॉक्सकॉन या विस्टोन की मदद से किया जाएगा। अब इन दोनों ही न्यूज के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या एक्चुअल में हमें आईफोन्स या एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते देखने को मिल सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एप्पल के इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी एक एप्पल प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो सबसे पहले किसी भी न्यू प्रोडक्ट को एप्पल खुद ही जो है यूएस कैलिफोर्निया में डिजाइन करता है। उसके बाद एप्पल इसके सारे ही कंपोनेंट को वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर करता है, यानी इसके सारे ही पार्ट्स को अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है। एंड देन इन सभी पार्ट्स को ताइवान भेज दिया जाता है, जहां वर्ल्ड की मेजोरिटी ऑफ एप्पल प्रोडक्ट यहीं पे असेंबल की जाती है। और उसके बाद एप्पल जो है डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में सप्लाई करती है। और क्योंकि वो इंडिया में एक एंड प्रोडक्ट को सेल करती है, जिसकी वजह से उस पर 22% का इंपोर्ट ड्यूटी और 18% का जीएसटी लगता है। या फिर हम नॉर्मली कह सकते हैं कि एक आईफोन पर इन टोटल 14% तक का टैक्स लग जाता है। और इन्हीं वजह से हमें आईफोन यूएस या चाइना से भी ज़्यादा महंगा देखने को मिलता है। बट अभी कुछ दिनों से हमें ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है जहां ये क्लेम किया जा रहा है कि एप्पल अपने आईफोन 14 सीरीज को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा, जहां इनमें इसके प्रो वेरिएंट भी शामिल है। और इस चीज़ को लेकर के इंडिया के मोस्ट आइकॉनिक कंपनी टाटा ग्रुप से भी बात चल रही है, जहां टाटा और ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन कंपनी एक जॉइंट वेंचर के थ्रू आईफोन्स को इंडिया में एक लार्ज स्केल पर असेंबल करेगी, जहां इस वजह से इंडिया में इकोनॉमी बूस्ट लाइक न्यू जॉब्स, टैक्सेस और जीडीपी ग्रोथ को लेकर एक पॉजिटिव किक मिलेगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सब इंडिया में पहली बार हो रहा है, जहां एप्पल जो है 2017 से ही आईफोन्स को इंडिया में असेंबल कर रहा है, जहां फॉक्सकॉन, विस्टोन और पेगाटोन ने अपने अपने असेंबलिंग यूनिट्स को इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स लाइक बेंगलुरु, चेन्नई और तमिलनाडु में पहले से ही स्टैब्लिश कर रखा है, जहां आज के दिन भी वहां आईफोन्स की असेंबलिंग चलने लग रही है, जो कि ओल्ड आईफोन्स 11, 12 और 13 के बेस मॉडल को असेंबल किया जाता है। बट अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब आईफोन्स की असेंबलिंग इंडिया में पहले से ही चलने लग रही है, तब भी आईफोन्स की प्राइसिंग इतनी ज्यादा क्यों है? तो मैं बता दूं कि इंडिया जो है आईफोन्स के कंपोनेंट को बाहर से इंपोर्ट करता है, ना कि उसे इंडिया में बनाता है। जहां आईफोन्स के कंपोनेंट को इंपोर्ट करने से भी उनमें अराउंड 22% का इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स के बाद 18% का जीएसटी देना पड़ता है, जिसकी वजह से एट द एंड हमें आईफोन्स जो है कॉस्टली ही देखने को मिलता है। बट अगर आईफोन्स का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स इंडिया में ही बनने लगे और उसका A to Z असेंबलिंग यहीं पे की जाए, तो हमें डेफिनेटली जो है आईफोन्स या एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट इंडिया पे जो है सस्ते देखने को मिल सकते हैं। जहां यूएस या चाइना में बेची जाने वाली एप्पल प्रोडक्ट की प्राइसिंग और इंडियन प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि एप्पल क्यों अपने इंडस्ट्री को इंडिया में लार्ज लेवल पे सेट करना चाहता है। तो इस चीज का सबसे पहला रीजन है एप्पल का सेल्स, जहां आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये देख सकते हो कि कैसे एप्पल की आईफोन्स की सेल्स हर क्वार्टर में डबल हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स के सेल्स का ही डेटा है, जहां इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स के महंगे होने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ लोग इसे ही बाय करना प्रेफर करते हैं। बात करें इसके दूसरे रीजन के बारे में कि क्यों एप्पल अपने इंडस्ट्री को इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है, तो वो है चाइना, जहां एप्पल प्रोडक्ट्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबलिंग तक में चाइना का एक बड़ा रोल होता है, जहां एप्पल प्रोडक्ट्स की मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन इसी कंट्री में की जाती है। बट इन 1.5 से 2 साल में एप्पल ने चाइना में अपने प्रोडक्शन को लेकर काफी प्रॉब्लम को फेस किया है, लाइक कोरोना वायरस और कुछ जियोपॉलिटिकल इशू, जहां एप्पल नहीं चाहता है कि अपने प्रोडक्शन को लेकर किसी एक कंट्री पर पूरी तरह से निर्भर किया जाए। और यही रीजन है कि एप्पल आने वाले समय में इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना चाहता है, जहां सिर्फ आईफोन्स ही नहीं बल्कि एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट लाइक आईपैड और आईमैक जैसी गैजेट्स को भी प्रोडक्शन की जा सकती है। हालांकि इस चीज को लेकर अभी भी ये बात चलने लग रही है कि एप्पल कौन से कंपनी के साथ टाइप होकर अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि टाटा एप्पल के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ जाए। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के एंड कंक्लूजन के बारे में कि क्या आईफोन सच में हमें 40% तक सस्ता देखने को मिल सकता है और कब तक आईफोन्स
का A to Z प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो जाएगा। तो भाई जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा कि आईफोन्स के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी भी डील्स चलने लग रही है, जहां ये कंफर्म है कि आने वाले 1 से 2 साल में एप्पल अपने प्रोडक्शन लेवल को इंडिया में बढ़ाएगा। और वो अगर आईफोन्स के पार्ट्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है तो डेफिनेटली हमें एप्पल के आईफोन्स या इसके दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और आपका क्या ख्याल है एप्पल के इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ये आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्यूरीज हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।